Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. Hello everyone. The topic which we are going to discuss today is BNSS का warrant trial otherwise than on पुलिस रिपोर्ट। हमने वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट तो हमने समझ लिया था, ठीक है। अब हम जो समझने जा रहे हैं वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट को समझने जा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली 267 से लेके 270 तक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आपने जब इसे ध्यान से देखेंगे ए बी सी ऐसे करके डिवाइडेड है, ए बी सी। तो ए स्टार्ट अलग तरीके से होता है, मतलब वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट अलग तरीके से होता है, वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट अलग से होता है, मगर इनका कंक्लूजन सेम है। 271 जो है वो कॉमन है, इन दोनों को कंक्लूड सेम तरीके से किया जाएगा। तो आइए इसे सेक्शन को रीड करके आराम से तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि एपीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू करता है, यहां भी एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि वारंट ट्रायल अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है, तो अब मैजिस्ट्रेट के सामने एपीपी शुरू करता है। और हम जैसे और जितने भी ट्रायल हमने पढ़े, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ा, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट पढ़ा, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट में एक चीज अलग है, हम वहां पे पहले चार्ज बनाते थे और में फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होता था। यहां पे सबसे पहले क्या है, यहां पे सबसे पहले 267 में ही, अभी मैं आपको रीड करके भी दिखाऊंगा, 267 में प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को लिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के जितने भी एविडेंसेस है, क्योंकि पहले वाले ट्रायल्स में क्या है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को बाद में लिया जाता है चार्ज बनने के, यहां प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को लिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को जब मैजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि क्या प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस में इतना दम है कि मुझे केस को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस को प्रूव करेगा, प्रूव करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इसके केस में कोई दम नहीं है, तो वो डिस्चार्ज कर देगा। अगर लगता है कि हां दम है, तो डिस्चार्ज ना करके फिर चार्ज फ्रेमिंग करेगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद, जब चार्ज फ्रेम कर देगा, ठीक है, अगर उसे लगा प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस सारे लेने के बाद, प्रूव करने के बाद कि हाँ दम नहीं है, तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा एक्यूज्ड। और अगर लगा कि नहीं, इनके केस के अंदर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस इतने सफिशिएंट हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो चार्ज फ्रेमिंग कर देगा। चार्ज फ्रेमिंग करने के बाद अगर कोई विटनेस रह गया है, प्रोसिक्यूशन साइड से कोई एविडेंस रह गया है, या किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन रह गया है, तो वो सारी चीजें होंगी, उसके बाद डिफेंस में शिफ्ट हुआ जाएगा। एक बार पढ़ते हैं, आइए 267 आप लोग भी अपने बैरेक्स में खोल लीजिए। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले कि जो इंस्टीट्यूट हुआ है, कि मतलब मैजिस्ट्रेट ने जो कॉग्निजेंस लिया है वो कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे। पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया है, इसका मतलब कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया गया है मैजिस्ट्रेट के थ्रू। आगे अदरवाइज देन ऑन द एक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। एक्यूज्ड अपीयर्स या तो समन पे आया है, ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट मतलब पुलिस वाले उसे वारंट पे लेके आए। The magistrate shall proceed to hear the prosecution and all such evidence as may be produced in such support। अब सारे के सारे एविडेंसेस आप दीजिए अपने। आगे क्या लिखा है, the magistrate shall on the application of the prosecution issue summon to any witness directing him to attend to produce any। तो मैजिस्ट्रेट आप अपने प्रोसिक्यूशन के जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें यहां पे प्रूव करिए, शुरुआत में क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट में एग्जामिनेशन सारे विटनेसेस का, कंप्लेनेंट का, सब चीजों का एग्जामिनेशन ऑलरेडी करके यहां पे आया है, ऑलरेडी करके है, वरना तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर देता। तो यहां करने के बाद जब वो ट्रायल में आया है, तो वो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस को कह रहा है कि आप इसे प्रूव करिए। आगे when accused shall be discharged if upon taking the evidence referred in 267 the magistrate consider for a reason to be recorded that there is no case against the accused has been made out if unrebutted warrant his conviction the magistrate। अब सारे एविडेंसेस लेने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को, मैंने जैसा आपको बताया, लगता है प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेने के बाद कि कोई भी केस नहीं बन रहा यार, जबरदस्ती का है, तो क्या कर देगा, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस बाय रीजन टू बी रिकॉर्डेड ही कंसीडर द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। अब अगर उसे लगता है जो इसके खिलाफ, जो मेरे पास ये केस आया है या चार्जेस जो इसके खिलाफ बनेंगे वो बिल्कुल ग्राउंडलेस हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे ही डिस्चार्ज करे,
बाद में भी डिस्चार्ज कर सकता है। इश्यू ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंट टू एक्यूज देने के बाद, ट्रायल अभी शुरू ही किया है तभी डिस्चार्ज के, कोई ग्राउंड है ही नहीं यार, जबरदस्ती का तुम लोग मेरे पास आ गए। आगे क्या लिखा है, प्रोसीजर व्हेन द एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। तो यहां पे नॉट डिस्चार्ज में ऑब्वियस सी बात है, जब उसे नॉट डिस्चार्ज होता है कि उसे डिस्चार्ज नहीं करा गया, तो उसके खिलाफ होगी चार्ज फ्रेम। जब चार्ज फ्रेम होते हैं तो एक्यूज को चार्ज सुनाए जाते हैं। चार्ज फ्रेम होंगे कि अब तो इसके खिलाफ यार प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस ने बहुत अच्छा एविडेंसेस को प्रूव कर दिया है, तो उसके खिलाफ चार्जेस को सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे करके मैंने चार्ज बनाया। चार्ज सुनाने के बाद उससे लिया जाता है प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट, इससे का मतलब है डू यू प्लीड गिल्टी टू योर चार्जेस, डू यू प्लीड गिल्टी टू योर चार्जेस। क्या मतलब हुआ इसका, डू यू प्लीड गिल्टी टू योर चार्जेस का ये मतलब नहीं है क्या तुम अपने खिलाफ जुर्म को कबूलते हो या क्या तुमने ये अपराध किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन मतलब ये है, सॉरी, इसका मेन मतलब ये है कि आपने क्या, जब आपकी एविडेंसेस पेश करेंगे आप अपने डिफेंस में, नहीं करेंगे। डू यू प्लीड गिल्टी टू योर चार्जेस, यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस का मतलब होता है कि मैं एविडेंसेस पेश नहीं करूंगा, मैं अपने खिलाफ चार्जेस लगे जो है उन्हें मानता हूं, मगर ये नहीं कहीं से मतलब है कि मैंने ये अपराध किया है। बात दोनों में अंतर समझिए, ठीक है। और नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस का मतलब कि मैं डिफेंस लूंगा, मैं डिफेंस लूंगा, ठीक है। ये मेरी पुरानी वीडियोस जो ट्रायल पे है उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ व्हेन द 269 पढ़ रहे हैं हम, इफ when such evidence has been taken on any previous stage of the case, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter, which the magistrate is competent to try, in his opinion could be adequately punished, he shall frame the charges against the accused। तो चार्जेस उसके खिलाफ फ्रेम हो जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। द चार्ज shall then be read and explained to the accused, और उससे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा, have any defense to make। और अगर हाँ, अब मान के चलिए वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस का मतलब कि मैं इसके अंदर कोई भी डिफेंस नहीं लूंगा जो मेरे खिलाफ चार्जेस बने। आगे क्या होगा इसके अंदर, आगे क्या होगा, अगर वो यस कहता है तो उसे कन्विक्शन किया जा सकता है, यहां उसका कि उसे कन्विक्ट भी किया जा सकता है। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है कि या तो उसे कन्विक्ट कर दे या फिर ट्रायल आगे बढ़ा ले। और वो कहता है नो आई डोंट प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस कि मैं डिफेंस लूंगा तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, वरना तो या तो कन्विक्ट कर दे यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस में, या फिर आगे बढ़ जाए, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस के मैं डिफेंस नहीं लूंगा, मैं डिफेंस नहीं लूंगा, यस आई प्लीड गिल्टी टू माई चार्जेस के मैं डिफेंस नहीं लूंगा इस केस में, उसके बावजूद भी अगर मैजिस्ट्रेट केस को आगे बढ़ाता है और वो फिर डिफेंस भी ले लेता है तो कोई रोक नहीं सकता उसे डिफेंस लेने से, भले ही तुमने प्लीड गिल्टी कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है, कन्विक्शन कर दे, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए तो राइट आपका बन गया कि आप डिफेंस में अपने एविडेंसेस पेश कर सकते हैं। आगे लिखा है, इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी, डू नॉट प्लीड, द मैजिस्ट्रेट में रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, विशेस टू क्रॉस एग्जामिन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि अब जो विटनेसेस थे उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन जिनका रह गया है तो डिफेंस साइड से क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा दूसरी पार्टी को, क्योंकि तब तक मौका नहीं दिया गया था क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो अगर क्रॉस एग्जामिन किसी भी विटनेस को करना है जो प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस पेश किए थे तो आप कर सकते हैं। If he says he does so wish, the witness shall be named and shall be recalled after the cross examination, they shall be discharged। अब बुला के उनको क्रॉस एग्जामिन करके री एग्जामिनेशन करके भेज दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया। The evidence of the remaining witness for the prosecution shall be taken and the cross examination re examination shall also be discharged, उन्हें भी कर दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है, ठीक है, देयर द डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन आफ्टर टेकिंग ऑल रीजनेबल्स इन दिस सहिता, इफ द अटेंडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस कैन नॉट बी सिक्योर्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, इट शैल बी डीम्ड द विटनेस हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल, द मैजिस्ट्रेट में क्लोज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब मान के चलिए जिन्हें बुलाया गया था एज अ विटनेस, अगर वो नहीं आए तो मैजिस्ट्रेट वहां पे क्लोज कर देगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, जब कभी भी प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को क्लोज किया जाता है, चाहे कोई सा भी ट्रायल हो, कोई सा भी ट्रायल हो, अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस क्लोज हुए हैं और आप डिफेंस पे शिफ्ट हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस क्लोज हुए हैं और आप डिफेंस एविडेंस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक चीज तो जरूर जरूर होगी, क्या होगी कि 351 पिक्चर में आएगा कि सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज डन बाय द कोर्ट, कोर्ट उसका एग्जामिनेशन करेगा, उसका एग्जामिनेशन प्लस प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को मिला के, उसका एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज प्लस प्रोसिक्यूशन एविडेंस को मिला के अगर कोर्ट को लगता है कि केस के अंदर दम नहीं है,
प्रोसिक्यूशन ने भी अपने एविडेंसेस को सही से प्रूव नहीं किया, और एग्जामिनेशन करने के बाद भी कोर्ट को यह लग रहा है कि केस में दम नहीं है, तो कोर्ट यहां पे कर सकता है एक्यूटल। कोर्ट उसे छोड़ सकता है एक्यूज्ड को, और अगर लग रहा है कि दम है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा। अगर लग रहा है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड डन बाय द कोर्ट प्लस प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस करके कि हाँ यार केस में तो दम है, तो डिफेंस पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा उसे हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ, या फिर कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ होगा 105 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। बर्डन ऑफ प्रूफ अब शिफ्ट होगा किस पे? डिफेंस पे। तो तभी हम एंटर करेंगे सेक्शन नंबर 270 में, द एक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस द एविडेंस। प्रोड्यूस करेगा वो एविडेंस, उसके बाद आप 271C जो है कंक्लूजन देख सकते हैं, या तो एक्यूटल हो जाएगा उसका, ठीक है, या फिर कन्विक्शन। ठीक है, एक्यूटल और कन्विक्शन उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट ये वाले हैं, इनको मैं अलग से एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। कंपनसेशन फॉर रीजनेबल कॉज एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए 272B। व्हेन द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड ऑफ द हियरिंग द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट। अब ध्यान से सुनिए, मान के चलिए ए ने बी के ऊपर केस किया था, मगर जो डेट फिक्स हुई थी उस पे ए ही नहीं आया, कंप्लेनेंट ही नहीं आया। आगे क्या लिख रहे हैं? एंड द ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड एंड इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कह रहे हैं जो अपराध है, एक तो वो नॉन कॉग्निजेबल अपराध है और कंपाउंडेबल है। मतलब बैठ के, जरूरी नहीं है कि कंपाउंडेबल हो सकता है, उसमें बैठ के बात हो सकती है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हैं आप उसमें। द मैजिस्ट्रेट आफ्टर गिविंग 30 days टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? 30 दिन का टाइम देगा कि आप आ जाएं। ठीक है, इन डिस्क्रिशन, ठीक है, प्रेजेंट इन हिज डिस्क्रिशन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज इज फ्रेम्ड डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। अब उसे डिस्चार्ज कर देगा। अगर नहीं आ रहे आप, आपको 30 दिन का टाइम भी दिया गया तो भी नहीं आ रहे आप, उनका अपना, ये याद रखिए कि 30 दिन देने का मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, चाहे तो उसी दिन वो डिस्चार्ज कर दे या फिर 30 दिन के बाद अगर आ जाता है तो ठीक है। ठीक है, आई होप आपको वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट आपने अच्छे से समझा होगा। इसके अलावा मैंने वारंट ट्रायल ऑन बाय मैजिस्ट्रेट ऑन पुलिस रिपोर्ट बना रखा है, उसे भी जाके देखें। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल भी बना रखा है, समन समरी सब बना दिया है मैंने ट्रायल्स पे। तो आप लोगों को इतनी तकलीफ, अब ट्रायल्स सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। डू विजिट ऑल माय वीडियोस एंड वॉच दैट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।